विचार करना, चिंतन करना। आज ये जितनी लड़ाई है, चाहे कहीं भी हो, पत्थरबाजी हो रही है, गोलीबाजी हो रही है, किस लिए? अपना परचम लहरा दें। और दावा क्या करते हैं? अपना परचम लहरा के हम शांति की स्थापना करेंगे। अरे भैया, जहां तुम बहुसंख्यक बैठे हुए हो, जहां देश के देश तुम्हारे हैं, वहां तो बारूद के ढेरों पर रोजाना लड़ाइयां बजती रहती हैं। और जब तुमने वहां शांति को स्थापित नहीं किया, तो यहां किस आधार पर गारंटी दे रहे हो कि शांति को स्थापित कर देंगे? शांति तो तभी है ना कि जब जियो, और जोर से बोलो, जीने दो नहीं, जीवन दो। जियो और जीवन दो। जब ये भाव पनपता है, और इसके लिए शिक्षा दीक्षा का स्तर जितना अच्छा उठ जाएगा, अपने आप स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए मैं तो एक प्रार्थना आप लोगों से करूंगी कि यूसीसी का जो कानून आ रहा है, मुझे नहीं पता आप किस परंपरा को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं कोई राजनीति करने नहीं बैठी हूं। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो यूसीसी का कानून है, उसका हमें खुलकर के समर्थन करना है। समान नागरिक संहिता ध्यान रखना, क्योंकि इसका रोना रोएंगे, अपनी छाती कूटेंगे, अपनी छाती पीटेंगे, पर यह लागू होना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण। यदि इस प्रकार के कानून आ रहे हैं तो उनका खुलकर के समर्थन करो, नहीं तो ये बीमारी जो चल रही है, ये बढ़ते 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 बढ़ते, ये मत सोचना ये नुहू तक सीमित रहेगी या केवल आपके गुड़गांव तक सीमित रहेगी। ये फैलते फैलते आग पता नहीं कहां तक फैलेगी। और इसमें मूर्खों का कुछ भी बिगड़ने वाला, जोर से बोलो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता मूर्ख व्यक्ति को, वो तो लड़वाने का काम करते हैं। इसमें केवल और केवल आम जनता पिसती है। तो सोचना उसको है, विचार करना उसको है। ऋषि दयानंद इसीलिए चाहते थे कि शुद्धि आंदोलन चलना चाहिए। और अगर महर्षि दयानंद उस समय, हिंदू लोग ही विरोध ना करते ऋषि दयानंद का, तो जैसे उस समय ऋषि दयानंद जी ने विधवा विवाह के लिए बात उठाई, आज वो कानून बन चुका है। जैसे ऋषि दयानंद ने स्त्री शिक्षा के लिए आवाज उठाई, आज वो कानून बन चुका है। जैसे ऋषि दयानंद ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई, आज वो कानून बन चुका है। जैसे ऋषि दयानंद ने दलितों के सम्मान के लिए आवाज उठाई, आज वो कानून बन चुका है। वैसे उस समय में यदि शुद्धि आंदोलन का समर्थन हो जाता, तो आज ये भी कहीं ना कहीं कानून बन जाता कि नहीं बन जाता? बोलो, ये भी कानून बन। ये भी कहीं ना कहीं कानून बन जाता। और जो धब्बा है धर्मनिरपेक्षता का कि सब धर्मों का सम्मान करो, कैसे किया जाएगा? क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि सब धर्म एक ही जगह जा रहे हैं, पर एक व्यक्ति गाय की पूजा कर रहा है और दूसरा उसी को काट रहा है, दोनों एक जगह कैसे चले जाएंगे? दोनों एक जगह नहीं जा सकते। एक व्यक्ति कह रहा है कि अपने धन को अपना समझ और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझ। और एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा धन तो मेरा है ही, पर मैं थोड़ा सा दंगा करूं और फिर जो बड़े बड़े शोरूम हैं उनके शीशे तोड़े जाएं और जो भी माल है वहां सारा लूट करके ले जाओ अपने घर, क्योंकि यही तो है मेरा धर्म। तो दोनों एक जगह चले जाएंगे क्या? एक व्यक्ति कह रहा है अपनी बहन बेटी को जिस दृष्टि से देखते हो, मातृवत परदारेशु परदरवेशु लोष्टवत, आयु में बड़ी है तो मां के समान, बराबर की है तो बहन के समान, और छोटी है तो बेटी के समान। एक व्यवस्था तो ये कह रही है इस प्रकार की दृष्टि रखो। और दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, दूसरे की बहन बेटियों को फंसाने के लिए अगर माथे पर तिलक लगाना पड़ रहा है तो लगा लो, अगर हाथ पे कलावा बांधना पड़ रहा है तो बांध लो, अगर तुम्हें गले में रुद्राक्ष की माला पहननी पड़ रही है तो पहन लो। शाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाओ, पर दूसरे की बहन बेटियों को अधिक से अधिक अपने में मिलाओ, अपनी तादाद बढ़ाओ,
अब आप विचार कर रहा, जो कोई व्यक्ति खड़ा होकर के कहे कि ये दोनों एक ही जगह जाएंगे, तो दोनों एक जगह जा सकते हैं क्या? क्योंकि हम अंधे हो सकते हैं, हम बहरे हो सकते हैं, हम कायर हो सकते हैं, हम कमजोर हो सकते हैं, हम पता लगा हो सकता है पक्षपाती हो जाएं, लेकिन परमात्मा ना तो अंधा है, परमात्मा ना बहरा है, ना वो कायर है, ना कमजोर है, और पक्षपात का तो ईश्वर में नामो निशान ही, जोर से बोलो, वो न्यायकारी है, वो न्यायकारी और वो न्याय करता है। तो जो व्यक्ति ईश्वर की व्यवस्था को समझ गया, वो फिर किसी भी मत संप्रदाय में पैदा क्यों ना हो, जिस दिन उसे पता लग जाता है ना क्या सत्य है और क्या असत्य है, तो वो तुरंत क्या करेगा, असत्य को छोड़ देगा और सत्य को, जोर से बोलो, ग्रहण कर। इसीलिए रोजड़ में स्वामी सत्यपति जी अब तो रहे नहीं, वो एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, पर जैसे ही वो आर्य विद्वान के संपर्क में आए और उन्हें पता लगा कि ये सत्य है और ये, उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, किसको, असत्य को, और सत्य का पालन किया। और फिर वो व्यक्ति ना अपने आप को मुस्लिम कहता था, ना सिख कहता था, ना ईसाई कहता था, ना हिंदू कहता था, उसने कहा मैं ईश्वर की बनाई हुई रचना हूं, श्रेष्ठ हूं और श्रेष्ठ बनना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने आप को क्या कहूंगा, आर्य। कुछ लोगों को तो आर्य नाम से भी बहुत नफरत हो जाती, मैं अपने आप को आर्य कहूंगा। जीवन भर वो दर्शन पढ़ाते रहे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, आचार्य ज्ञानेश्वर जी जैसे, आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी जैसे, आचार्य सोमदेव जी जैसे इतने अच्छे विद्वान जो आर्य जगत को दिए हैं, वो स्वामी सत्यपति जी की देन है। अब आप चिंतन करो, विचार करो, उनकी उस गुणवत्ता को देख करके कौन उनसे घृणा करेगा, कौन उनसे नफरत करेगा, बोलो, नहीं कर सकता। घृणा नफरत कहां होगी, जहां धर्म का त्याग करके केवल और केवल कोरी मूर्खता के आधार पर व्यक्ति चलता है, घृणा का वातावरण वहां बनता है। लोगों, समझदारी में घृणा का वातावरण कभी बनता ही नहीं, बनता ही नहीं, पनपता ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि जब अच्छी बातें कानों में पड़ती हैं, कोई अच्छी बातें सुनाता है, तो व्यक्ति का संस्कार, उसका विचार, उसके शब्द वैसे ही बन जाते हैं, फिर वो वैसे ही बोलता है, वैसे ही कार्य करता है। और यदि कानों में विपरीत बातें पड़ रही हैं, तो विपरीत बातें सुन के तो विपरीत दिशा में ही चलेंगे। यदि इन कानों में अश्लीलता की बातें पड़ रही है, अब आप युवाओं को देखो तो वो दिन रात ईयरफोन लगा करके कानों में क्या सुन रहे हैं, मुन्नी और शीला की बदनामी। और जो किसी की बदनामी को इतने चटकारे लेकर के सुन रहे हो, वो किसी का सम्मान नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो कानों में दिन रात ईयरफोन लगा करके और अपने लैपटॉप से कनेक्टेड है या अपने फोन से कनेक्टेड है, और वो वहां पर देख रहे हैं कोई भी पिक्चर, और उस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि पता लगा बेटा जो है वो बाप से जुबान लड़ा रहा है, माँ से जुबान लड़ा रहा है, और पता लगा घर से निकल गया और भाग गया और मुंबई जाकर के वो ये बन गया, और फिर जैसे उसने पैसा कमाया तो माँ बाप भी उसके पीछे और ये भी उसके पीछे, तो बच्चे को क्या लगेगा, हाँ ऐसा ही होगा और मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं, क्योंकि वो सुन वही चीजें रहा है। तो अगर वो सुन रहा है तो निश्चित जैसा थॉट प्रोसेस होगा, कार्यशैली भी व्यक्ति की उसी प्रकार की होगी। इसलिए वेद ने कहा समश्रुतेन गमे महि, जो सुन रहे हो ना वो अच्छा सुनो। घर में टीवी है और टीवी चल रहा है तो कोशिश करो उस टीवी पर कोई भजन चल जाए, किसी का कोई प्रवचन चल जाए, या किसी की कोई मोटिवेशनल वीडियो चल जाए। आपके बच्चों के मोबाइल कभी कभी चेक कर लिया करो। आप YouTube पर जाओगे और YouTube पर जाकर के देखोगे तो आजकल सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जिस सब्जेक्ट को लेकर के हम जो चीज सर्च करते हैं, तुरंत हमारे सामने वही चीजें अपने आप आ जाती है। हम एक चीज खोजते हैं तो वो अपने आप आ जाती है, ये नियम है।
क्योंकि बैठा हुआ है ऊपर सिस्टम चलाने वाले, चाहे फेसबुक का हो चाहे व्हाट्सएप को, आप कभी भी देखना, आप एक सब्जेक्ट को सर्च करोगे तो वो आपके सामने सैकड़ों वीडियो तुरंत प्रस्तुत कर देंगे। और फिर जब आप दोबारा अपने मोबाइल को बंद करके दोबारा यूट्यूब खोलोगे तो आपको उस विषय की वीडियो बोलो मिलेगी। इसका मतलब आपके माइंड को रीड तो किया जा रहा है, आपको जज तो किया जा रहा है कि आपकी किस चीज में रुचि है। इंटरनेट आपको वही चीजें परोस रहा है। तो अपने बच्चों के मोबाइल पर कभी उनके गूगल पर जाकर के, उनके यूट्यूब पर जाकर के ये सर्च कर लिया करो कि आखिरकार वो इसमें देख क्या रहे हैं। उनकी किताबों में एक बार साफ सफाई करते समय झांक लिया करो कि किस प्रकार का लिटरेचर, किस प्रकार की किताबें उनकी यहां पर रखी हुई है। यह सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी, बोर्ड लगा रहता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और ये कोई शक की मिजाज नहीं है। यूथ को लगता है मेरे प्राइवेट स्पेस में किसी का भी इंटरफेयर होना, जोर से बोलो, तो देखो मैं तो अपना बता दूं, हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था प्राइवेट स्पेस क्या होता है। हमें तो इतना पता था उस आंगन में खेलना है जहां दादी बैठी हुई है, दादाजी बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुननी है। इतना पता था कि भोजन करना है तो सबके साथ में बैठ करके करना है, और यदि सोना भी है तो सबके बोरसो। हमें नहीं पता था कि प्राइवेट स्पेस क्या है, प्राइवेट लाइफ क्या है। पर आज मेरा कमरा है ना, मेरी अलमारी को किसने हाथ लगाया, क्यों? और आपको लगता है आप सुविधा दे रहे हो, ये सुविधा नहीं दे रहे हो आप, ये दुविधा दे रहे हो आप। सुविधा नहीं है ये दुविधा है। आपने उसे अपने से दूर करके उसे दूसरी चीजों के साथ में जोड़ दिया, और जो दूसरी चीजों के साथ जुड़ गया वो फिर कभी भी आपके साथ जुड़ने वाला, जोर से बोलो, नहीं। फिर आप कोशिश करते रहना बच्चे हमारे पास बैठ जाएं, हमारी दो बातें सुन ले, या हम उनको कुछ समझा दे, वो नहीं बैठेंगे। आपके पास बैठना मतलब उनको लगेगा कि ये लाइफ की सबसे बड़ी फजीयत है। इसलिए आजकल चाहे कितने भी अच्छे शहर में रह रहे हो, पर यूथ का एक क्या बन गया है कि बाहर पढ़ाई करनी है, बाहर पढ़ाई करनी है। मुंबई वाले पढ़ने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली वाले पढ़ने के लिए, इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा बताओ? इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा? मैंने देखा राजस्थान के अंदर कोटा एजुकेशन का हब माना जाता है। अब पता लगा, मैं एक परिवार में रुकी हुई और वहां के लड़के ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। बोले जी क्यों नहीं खाया? कि ये कह रहा है आफ्टर 12th मुझे कोटा में नहीं रहना, लोकल में नहीं रहना। उसको कोटा भी नहीं बोलते, फरीदाबाद भी नहीं बोलेंगे, दिल्ली भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मुझे लोकल में नहीं रहना, आउट ऑफ सिटी जाना है। कोटा जो एजुकेशन का हब, पूरे भारत से पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए लोग कोटा जा रहे हैं, मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए लोग कोटा जा रहे हैं, और कोटा का बच्चा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है कि मुझे लोकल में। तो आप विचार करो कि हम किस तरफ चीजों को ले जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और आपको यदि लगता है कि जी हम उन्हें सुनाए वो मानते नहीं है, तो इसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे यदि आपकी नहीं मान रहे हैं तो मैं क्या करती हूं, वो तो फसल है, पर फसल को बोने से पहले क्या होती है? नस्ल होती है बीज की। अगर नस्ल अच्छी है तो फसल है, तो इसका मतलब नस्ल में कोई ना कोई गड़बड़ तो, जोर से बोलो, रही। वो गड़बड़ क्या रही है उस पर चर्चा हम कल करेंगे। आज तो मैंने केवल इतना निवेदन आप लोगों के मध्य में किया कि वेद कहता है अच्छी बातों को सुनो, और अच्छी बातों को सुनकर के अपने जीवन में अपनाओ, तो निश्चित जीवन का कल्याण होगा।